जय श्री कृष्ण। त्याग सदैव आगे बढ़ने का माध्यम है। क्यों? उदाहरण रूप बताना चाहूंगी। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ अलग अलग जगह भ्रमण करते थे। कुछ दिन एक जगह बिताते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते थे, क्योंकि संतों का जीवन इसी प्रकार होता है। वह एक ही जगह रहकर अपनी गृहस्थी नहीं बढ़ाते। इसी प्रकार वे भी अपने शिष्य के साथ अलग अलग जगह भ्रमण करते थे। एक बार एक गांव में गए, वहां नित्य प्रति उपदेश देते। कई दिनों के पश्चात उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि अब यहाँ से चलने का समय आ चुका है। उनके शिष्य ने कहा, गुरुजी, कुछ दिन और रुक जाते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता है, कुछ और धन इकट्ठा कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि धन का हम क्या करेंगे, हम ठहरे संत महात्मा। जितना हमें एक दिन के लिए चाहिए होता है, भोजन स्वरूप कहीं ना कहीं से मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो प्रभु भक्ति करके सो जाते हैं, तो इस धन का हम क्या करेंगे। शिष्य ने सोचा कि गुरुजी की बात टालना ठीक नहीं है। वह कहने लगा, ठीक है गुरुजी, चलते हैं। चलते चलते उस शिष्य ने कुछ सिक्के उठाकर अपनी झोली में रख लिए। अब गुरुजी और शिष्य मार्ग पर आगे चले। रास्ते में एक नदी आई। संत ने नाविक से आग्रह किया कि किसी प्रकार उन्हें इस नदी को पार करवा दिया जाए, क्योंकि नदी गहरी थी। परंतु उस नाविक ने कहा, इसे पार करने के 2 सिक्के लूंगा। गुरुजी ने कहा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। गुरुजी ने वहीं नदी के निकट एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया और ध्यान लगाना आरंभ किया। इसी प्रकार कई नाविक आए, कोई भी उन संत को बिना पैसों के ले जाने के लिए तैयार नहीं था। किसी का भी दिल उस संत और उनके शिष्य के लिए नहीं पसीजा। इस प्रकार होते होते सांझ का समय आ गया, रात्रि निकट ही थी। एक नाविक वहीं से जा रहा था। शिष्य ने अपने झोले से 2 सिक्के निकालकर उस नाविक से कहा कि हमें इस नदी को पार करवा दे। संत अपने शिष्य की तरफ देखकर मुस्कुराए। शिष्य की हिम्मत ही ना हुई कि मैं अपने गुरु से पूछूं कि वे क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि शिष्य के मन में लोभ और लालच था। उसे ऐसा लगा कि अगर गुरुजी ने पूछा तो मैं क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं ये चोरी से कुछ सिक्के उठाकर लाया हूँ। संत ने स्वयं उस शिष्य से कहा कि देखो पुत्र, हमेशा मैं तुम्हें त्याग का रास्ता सिखाता हूँ। देखो, जब तक ये सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक कष्ट रहा, और ज्यों ही तुमने इनका त्याग किया, कष्ट भी स्वयं दूर हो गया। हमें चीजों का उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं। चीजों से प्रेम करना चाहिए, ममता नहीं। अर्थात कि जब तक कोई चीज है उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि हम लोग गृहस्थी में रहते हैं, परंतु उसकी ममता ना करो कि उसे छोड़कर जाना हमें कठिन लगे। अगर हम चीजों से ममता करेंगे तो इस भव सागर से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मरते वक्त अगर हम चीजों से, रिश्तों से, लोगों से प्रेम करेंगे तो इस भव सागर से अवश्य पार हो जाएंगे। परंतु अगर हम उन चीजों की ममता करेंगे, बहुत से लोग देखे हैं, बुढ़ापा सर पर है, पैर कब्र में लटके हुए हैं, परंतु अपनी जमा पूंजी अपने पुत्रों के नाम करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे हम ममता कह सकते हैं। चीजों से प्रेम करो, जब तक है उपयोग करो, परंतु उसके आदी ना हो जाओ। उपभोग मत करो कि उसके बगैर रह ना सको। मरने के बाद वो पूंजी पुत्र के पास जाएगी ना, तो जीते जी क्यों नहीं दे देते। इसीलिए अगर प्रभु मार्ग चाहिए, प्रभु दर्शन चाहिए, स्वर्गवास चाहिए, वैकुंठवास चाहिए, तो चीजों को त्यागना सीखो। जय श्री कृष्ण।